सभी को सुप्रभात। आज मैं यहाँ पर आप लोगों को पलवन करके बताऊंगी। पलवन का अर्थ होता है बढ़ाना या विकास करना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका पलवन करूंगी, नर हो न निराश करो मन को। नर हो न निराश करो मन को, मतलब कभी भी अपने आप को निराश नहीं करना चाहिए। हमेशा आशावादी बने रहना चाहिए, क्योंकि आशा ही जीवन है। निराशा के क्षणों में आशा का संचार व्यक्ति में नवीन स्फूर्ति एवं शक्ति को जन्म देता है। मनुष्य को सदैव साहस एवं धैर्य के साथ विपत्ति के क्षणों का सामना करना चाहिए। एक बार असफल होने पर यदि कोई निराश होकर प्रयत्न करना छोड़ दे तो उससे कोई लाभ नहीं है। अगर आप मन लगाकर कोई काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर उसमें आपको असफलता मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको हार मान जानी चाहिए। नहीं, अगर आज असफलता मिली है तो हम अगर इसी तरह मेहनत करते रहेंगे तो आगे जरूर सफलता मिलेगी। आशावादी दृष्टिकोण के साथ यदि निरंतर लगातार प्रयत्न किया जाए तो व्यक्ति को अवश्य सफलता मिलती है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर जीवन में सुख है तो दुख की घड़ी भी आएगी, और अगर अभी दुख की घड़ी है तो आगे सुख की घड़ी भी आएगी। सफलता, असफलता, सुख और दुख एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने सिर्फ सुख ही भोगा हो या जिसके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आई हो। दुख के पश्चात ही सुख का अनुभव होता है और दुख के पश्चात ही सुख का महत्व का अनुमान भी लगता है। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने सदैव सुख ही भोगा हो या जिसने सदैव सफलता का ही वर्ण किया हो या जिसे सदैव सफलता प्राप्त हुई हो। अतः व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानियों के अथक प्रयत्न ने अंततः भारत को स्वतंत्रता दिलाई। दशरथ पुत्र राम को भी 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। अतः व्यक्ति को आशावादी होना चाहिए, हमेशा उम्मीद रखना चाहिए तथा निरंतर प्रयास करना चाहिए। निरंतर प्रयास करना चाहिए कि उसके हृदय में निराशा का संचार न हो। ये था आप लोगों के समक्ष नर हो ना निराश करो मन को का पलवन। अब आगे यहां पे आप देख सकते हैं, दूसरा है चरित्र सर्वोत्तम धन है। चरित्र सर्वोत्तम धन है। तो ये सभी जानते हैं, आप सभी भी जानते हैं कि चरित्र इंसान का सबसे बड़ा धन होता है। चरित्र का अच्छा होना बहुत जरूरी है। कथनी करने की क्षमता, गुण, ग्राहकता, ईमानदारी, सच्चाई, साहस, उदारता, दयालुता, कर्तव्यपरायणता, संयम इत्यादि गुण मानव के श्रेष्ठ चरित्र के घटक तत्व होते हैं। अर्थात मनुष्य का आचरण तथा उसके क्रियाकलापों से उसके चरित्र का ज्ञान होता है। चरित्र सचमुच मानव की अमूल्य निधि है।
चरित्र निर्माण एक सतत तथा श्रम साध्य प्रक्रिया है और चरित्र की रक्षा उससे भी दुष्कर है। जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब मनुष्य के लिए अपने मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित रखना कठिन हो जाता है। अनेक सांसारिक प्रलोभन मनुष्य को पग पग पर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। ऐसे में मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए। मन, वचन तथा कर्म की शुद्धता ही मनुष्य को चरित्रवान बनाती है। क्योंकि कहा जाता है ना कि वास्तव में जिसके अंदर ज्ञान होता है वो क्या होता है, गंभीर होता है, क्योंकि उसकी कर्म ही उसकी पहचान होती है। वो अपने कर्म से जाना जाता है। इंसान अपने नाम से नहीं, अपने कर्म से जाना जाता, कर्म ही उसकी पहचान होती है। इसलिए मनुष्य को अपने चरित्र की सदैव रक्षा करनी चाहिए। जिस राष्ट्र तथा समाज में नागरिक सचरित्र होते हैं वही राष्ट्र तथा समाज उन्नति भी करता है। संसार में आर्थिक रूप से संपन्न देशों में सामान्य नागरिकों में भ्रष्ट आचरण की प्रवृत्ति सामान्यतः देखने को नहीं मिलती। कोई भी राष्ट्र अपने चरित्रवान नागरिकों पर गर्व करता है। आज भी महात्मा गांधी, कर्ण, राजा हरिश्चंद्र, महाराणा प्रताप इत्यादि महापुरुषों के उन्नत चरित्र पर देश गर्व करता है। धन तो आता है और चला जाता है, किंतु उत्तम चरित्र समाज में सदैव सम्मानित होता है। अर्थात चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आएगा और चला जाएगा। धन के समाप्त होने पर व्यक्ति केवल आर्थिक रूप से विपन्न होता है, आर्थिक रूप से कमजोर होता है, किंतु चरित्र के नष्ट हो जाने पर वह मरे हुए के समान हो जाता है। अतः मनुष्य को अपनी चरित्र रूपी पूंजी को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि वही उसका सबसे बड़ा धन होता है। चाहे कितनी ही बाधाएं, प्रलोभन तथा आकर्षणों के रूप में आए, व्यक्ति को अपनी चारित्रिक दृढ़ता को नहीं त्यागना चाहिए। धन तथा सांसारिक सुखों के विनष्ट हो जाने पर मनुष्य अपने चारित्रिक बल पर तथा परिश्रम के द्वारा उन्हें पुनः प्राप्त कर सकता है, किंतु चरित्र वह धन है जो एक बार खो देने पर पुनः प्राप्त नहीं होता। अतः मनुष्य को चरित्र रूपी धन की रक्षा करनी चाहिए। और यह संदेश आप लोगों के लिए भी है कि आप भी अपने चरित्र की रक्षा कीजिए। अपने मन तथा इंद्रियों को नियंत्रण में रखिए। सांसारिक प्रलोभन से बचिए, क्योंकि चरित्र को बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चरित्र को बचा कर रखेंगे तो आप फिर से धन कमा सकते हैं, लेकिन अगर चरित्र चली जाएगी तो उसे कमाने में बहुत वक्त लग जाएगा। इसलिए चरित्र को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो बस आज आप लोगों के लिए इतना ही।